हेलो स्टूडेंट्स। आज मोटिवेशन का क्लास जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर इन एनी सब्जेक्ट। आप कोई भी स्ट्रीम में हो या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें आप स्कोर कैसे कर सकते हैं। जो भी पढ़ रहा है, चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो या कुछ भी हो, वो अपने आप ही स्टूडेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट की पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा ये है कि कुछ नया सीखे, कुछ सीखे। तो मेरे हिसाब से तो हर एक बंदे को जो भी पढ़ रहा है उसको कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, और जो नया सीखता है वही स्टूडेंट है। तो आपका स्वागत है मेरे इस मोटिवेशन क्लास में। आज का टॉपिक लगभग हर एक स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कॉलर हो या नॉन स्कॉलर हो, हर एक को इफ़ेक्ट करता ही है। जो स्कॉलर है वो सोचता है कि मेरा और भी ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे आए, कैसे आए, और वो ये भी सोचता है कि और अचीवमेंट लेनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, मेरे में अभी क्या क्या कमियां है वो ढूंढने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है। जो नॉन स्कॉलर है वो यही सोचते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशमेंट होता है। वो सोचते हैं कि ये लोग स्कॉलिंग कैसे कर लेते हैं, स्कॉलर कैसे बन जाते हैं, स्कोरिंग कैसे करते हैं। ये उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है। तो आज दोनों के लिए यही बात करेंगे। तो इसके लिए कई बार कई लोग किसी से इंस्पायर्ड होके, किसी से प्रेरणा लेके, या कोई टेक्निक की हर एक आदमी को या स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करता है कि हम इसको अचीव कैसे करें। और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट उसके लिए बोरिंग है, बोरिंग सब्जेक्ट करके तो कुछ होता नहीं है, जिसमें उसको कम मार्क आते हैं, कम पता चलता है, उसको वो लोग बोरिंग सब्जेक्ट में कंसिडर कर लेते हैं। तो आज ये सब मुद्दे पे चर्चा होगी। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे स्कॉलर हो नॉन स्कॉलर हो। सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठिए, उठ के फ्रेश होते ही एक सिर्फ 5 मिनट निकालिए। 5 मिनट निकाल के पूरा दिन का आप टाइम टेबल बना लीजिए। पूरा दिन का टाइम टेबल कैसे? जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। पहली कैटेगरी आएगा जो इजी टू अंडरस्टैंड है, और दूसरा इट इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसका हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको बोरिंग करके हम पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उसको इस हिसाब से करेंगे। तो 2 कैटेगरी में आप बांट दीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड। तो इजी टू अंडरस्टैंड में क्या करेंगे, जो आपको उसमें कहीं हद तक उसमें आपको पता चलता है, उसमें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, याद भी रह जाता है। ये सब जो भी सब्जेक्ट्स है उसको अलग से आप लिख लीजिए, उसको टाइम टेबल में डालिए। दूसरा थोड़ा नॉन इजी है, जो थोड़ा समझना पड़ता है, समझ नहीं आता है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई भी रीज़न है, उसके लिए आपको उसको अलग से कैटेगरी में डाल दीजिए। ये अगर आप सुबह उठ के 5 मिनट का ये टाइम टेबल आपने बना लिया तो मुझे लगता है कि आप लगभग जीत गए हैं। उसके लिए क्या है कि पूरा दिन माइंड को टॉर्चर किया जाए, जैसे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो वो अपने आप डिफाइंड हो जाता है और उसको बोरिंग होता है, उसको टॉर्चर होता रहता है, मेंटली उसको स्ट्रेस आता ही है। तो वो स्ट्रेस से बचने के लिए एक बेस्ट आइडिया है कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ सुबह उठ के फ्रेश होके तुरंत ही आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, जिसमें मैंने बोला इजी और नॉट इजी गोइंग। ठीक है। दूसरा, आप टाइम सर 2 और क्रियाएं करनी है। एक क्रिया है कि समय सर सुबह उठ के आप जिसको भी मानते हैं उसकी पूजा पाठ, उसके बाद थोड़ा बहुत योगा, ये आपको करना ही चाहिए, जो मेंटली रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के टाइम सर चाय नाश्ता कर लीजिए, दोपहर का खाना हो गया, 3-4 बजे जो भी आपको चाय कॉफ़ी की आदत है, नाश्ते की आदत है, और शाम को सोते समय जो भी आप खाना खाते हैं, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही चीज़, एक योगा प्रार्थना और दूसरा खाना, जो भी है अपना,
वो ये ज़रूरी हिसाब से जो भी हमें अच्छा लगता है वो खाना ज़रूरी है, उसके साथ प्रार्थना और योगा भी ज़रूरी है। आप देखेंगे एक हफ्ता आप ये करके देखिए, आप देखोगे कि बहुत फ़र्क गिरता है। उसके बाद इजी गोइंग सब्जेक्ट और नॉन इजी गोइंग सब्जेक्ट, उसके ऊपर आते हैं। इजी गोइंग सब्जेक्ट अपने आप में ही डिफाइंड हो जाता है, तो आप क्या करिए, जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि अभी हाँ आपका मूड बन गया है, तो उसके बाद तुरंत ही आप जो थोड़ा सा स्लाइट टफ है सब्जेक्ट उसमें फोकस करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक बार आपका मूड हो गया पढ़ने का, तो अपने आप ही थोड़ा टफ होगा, उसके ऊपर वो ध्यान देगा और आपको वो इजी हो जाएगा। टफ सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ने के लिए दूसरा भी एक तरीका है कि आप क्या करें, एटमॉस्फेयर जो भी अच्छा है उस एटमॉस्फेयर में रह के ही उसको पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने देखा है कई बार लोग ये बोलते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो कोई भी डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आपका एक बार फोकस हो गया या आपका एक बार पढ़ाई में ध्यान लग गया, तो आजू बाजू की जो परिस्थितियाँ हैं वो कभी भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। जब तक इफेक्ट करती है तब तक आप समझिए कि जो भी है वो आपका फोकस वहाँ पे नहीं है। एजुकेशन में और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप जो आपका खुद का जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। वो कैसे, कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या कहेगा, मुझे तो ये सब्जेक्ट में कुछ पता नहीं चलता है। कई स्टूडेंट्स लोगों को मैंने देखा है, बस रोते ही रहते, ये बोरिंग है, ये पता नहीं चल रहा है, पता नहीं है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, ये वो सब, मतलब नेगेटिव इतनी नेगेटिव बात करते हैं जैसे और कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। तो भैया आप पढ़ क्यों रहे हो? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सबको टफ गिरता है, सबको टफ लगता ही है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी न किसी को कोई ना कोई सब्जेक्ट तो टफ लगना ही है। तो उसे ओवरकम कैसे किया जाए या उससे बाहर कैसे निकल जाए, उसमें ही फोकस करना है, ना ही कि उसके बारे में रोना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वैसे स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड है उससे आप दूर रहिए। एक्चुअली ये एडवाइजेबल नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूँ ना, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और ये राइट टाइम है कि देखिए अभी नवंबर चल रहा है, तो आप और अभी तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है सबको घर पे। तो आप यही काम करिए ना, फोकस करिए, फोकस ऑन योर स्टडी। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको स्कोरिंग अच्छा मिल गया। अगर स्कोरिंग अच्छा मिल गया तो बाकी की सब आगे देखा जाएगा। तो आप क्या करिए, जो भी नेगेटिव बातें हैं या नेगेटिव बातें करने वाला है उससे दूर रहिए। हाँ, उसके रास्ते निकालिए। और आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ही पकड़िए, ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो नेगेटिव जो डाल रहा है उसमें उसने कौन सी नई बात की, कहने का तात्पर्य क्या है, उसने बात कौन सी नहीं की। सपोज करो उसको मैथ्स टफ लग रहा है, आपको साइंस टफ लग रहा है, तो मैथ्स टफ लग रहा है वो बोलता रहेगा, तो आपका मैथ्स भी वो वीक कर देगा। तो इसी तरह से वो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन में वो इफेक्ट करता ही है। आप उसको बोलिए, अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप बोलिए कि चलो कोई और बात पे बात करते हैं, कोई और टॉपिक पे बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में उसके साथ बात ही मत करो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एजुकेशन में ज़रूरी है, उसका रास्ता निकालना भी ज़रूरी है। आप जब रात को सोते हो तो रात को सोते समय फिर से 5 मिनट आप इवोल्यूशन करिए कि पूरे दिन में आपने टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया। आप देखोगे तो वेस्टिंग ऑफ टाइम आपका ज़्यादा होगा। वेस्टिंग ऑफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्या है, आपका माइंड एलोबरेट हो जाता है। कैसे कि आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। सपोज करिए कि आपको कुछ टॉपिक नहीं आया, तो आपने क्या किया, मोबाइल लेके बैठे, उसके अंदर कोई ना कोई सोशल मीडिया पे जाके उसको सर्च करने की कोशिश की। उस टाइम पे आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपका ध्यान नहीं होगा, और आपने क्या किया, वो टॉपिक पे जाने की जगह पर आप दूसरे टॉपिक पे चले गए। बस वहाँ से आपके भूल भुलैया चालू हो गई। आप उस वो जो भी जगह है वहाँ पे गए, वहाँ से फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा। किस चीज़ के लिए आपने मोबाइल लिया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से जाके आपको कुछ टॉपिक पे बात करने के लिए आपने उसको पकड़ा था, वो आप भूल जाओगे और दूसरे टॉपिक पे आप चले जाओगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके पास सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल्स है, जिसको आप अगर चाहो तो अपने फ़ायदे के लिए या अपना
सिक्योर्ड स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है, अगर आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करें तो। नहीं तो ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट भी है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, आपका इंटरेस्ट को छोड़ के वो अंदर बहुत सी चीज़ें होती है जिसके अंदर आप तुरंत ही इंड्यूस हो जाओगे और फिर उसमें आप घुसते ही जाओगे। तो आपको वो सब ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हर बार हर लोग, मेरे हिसाब से हर लोग भूल जाते हैं। आप 3-4 साल का आप स्टडी करिए तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी स्टैंडर्ड्स में है या कोई भी लेवल पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन टाइम क्या है। हम लोग क्या करते हैं, देर रात को पढ़ते हैं, कोई पूरा दिन पढ़ता है, कोई पूरी नाइट पढ़ता है, कोई सुबह अर्ली उठ के पढ़ता है, कोई देर नाइट को पढ़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या, आप कभी भी पढ़िए, पर जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कब पढ़ना चाहिए, जबकि एग्जामिनेशन टाइम हो। एग्जामिनेशन टाइम तो आप 3-4 साल का लास्ट का पेपर देख लीजिए, उसमें टाइम क्या था, एग्ज़ाम का टाइम क्या था, उसके ऊपर आप फोकस करिए। सपोज़ करिए कि आपका 2-3 साल में आप देखोगे तो 11 से 3 का है, 11 से 2 का है, या सुबह 10 से 1 का है, वो जो टाइम है उसी टाइम पे आप ज़्यादा पढ़िए। उससे क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट गिरेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे गिरेगा कि उसी टाइम पे आप पढ़ने का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, जिससे वो वही टाइम पे आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसको बहुत ही अलग तरह का आपको फ़ायदा मिलेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, पूरी नाइट पढ़ते हैं, वो सब हमने बात कर लिया, रिपीट नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसमें ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकसिंग करके उसको पढ़ना है, ये आप बहुत ही ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा मैंने देखा है कि टाइम टेबल के अंदर भी लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे कि जैसे आपने एक टाइम टेबल बनाया, कोई बोलेगा कि मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, उसमें से हर 1 घंटे बाद उठ के, ऐसा नहीं। आप पढ़ो, जब तक आपको रुचि है तब तक पढ़ो। मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 24, नहीं 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 नहीं। आप 1 घंटा ही पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, जैसी आपकी कैपेसिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप पढ़ो। पर उसके अंदर जब भी आपको ब्रेक करने का मन करे तब आप खड़े हो जाओ और तुरंत ही ब्रेक ले लो। उससे क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस जो भी है या माइंड डाइवर्ट है वो नहीं होगा, और आप अपने आप को ईजी फील करोगे। आप डिसाइड करोगे भाई मैं ये टॉपिक ख़त्म करके या मुझे 1 घंटा पढ़ूंगा, वो अलग बात है। वो पढ़ने के बाद आप देखोगे कि आपने ब्रेक लिया तो उससे भी आपको बहुत ही फर्क गिरेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आशा रखता हूं कि आप इसमें ज़रूर से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। थैंक यू।